कि देखिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया दीदी छठ पूजा के लिए एक वीडियो जरूर डालिएगा, रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो देखिए आज के दिन सोची कि ये वीडियो बना लूं कि आप लोगों को जल्द से जल्द दे दूं। तो पर्वों का महापर्व छठ पर्व, छठ पूजा बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे लोग मन्नत करके ये व्रत उठाते हैं, लेकिन वहाँ का प्रसिद्ध और बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है, वहाँ हर घर में छठ पूजा किया जाता है। तो आपको बता दूं, और जो लोग भी मान लीजिए किसी भी मनोकामना के लिए अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो खुशी से आप छठ मैया को मन्नत करके उठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, छठ पूजा इस साल 2025 में कब है वो तो बताऊंगी ही, लेकिन इस साल पहली बार आप लोग ये व्रत उठा सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी सभी बातें, महत्वपूर्ण बातें छठ पूजा से संबंधित जानेंगे। कब से प्रारंभ हो रहा है, बाल हमें कब धोनी चाहिए, क्या नियम विधि है वो भी बताऊंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और छठ महापर्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 2025 में छठ पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है? 25 अक्टूबर से। दिन है शनिवार और 28 अक्टूबर तक रहेगा। ये 4 दिवसीय व्रत है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन आपका नहाय खाए है। ठीक है, 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना है। ठीक है, जिसको छुटकी छठ के नाम से भी हम जानते हैं, उस दिन रसिया और रोटी खाते हैं। और 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या का, शाम को जो अर्घ देते हैं सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य देव को जो अर्घ दिया जाता है वो शाम को हमें देनी है, 27 अक्टूबर दिन सोमवार को। और मंगलवार के दिन हम पारण करेंगे। 28 अक्टूबर दिन है मंगलवार, उस दिन हमारा प्रातः सुबह का अर्घ है। उसी के साथ हमारा छठ पर्व जो है समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो 4 दिवसीय व्रत होता है, पर्वों का महापर्व, और बहुत अधिक कठिन ये व्रत है दोस्तों, बहुत अधिक कठिन है। तो इसलिए इसकी महिमा भी अपरंपार है। जो भी आप छठ माता से मांगिएगा वो मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज बता दूं कि देखिए बाकी व्रतों में ना थोड़ा बहुत आपसे नादानी हो जाए, गलती हो जाए, वो माफी भी है, लेकिन छठ व्रत में किसी भी प्रकार की माफी नहीं है। आप कभी भी धुली हुई साड़ी नहीं पहन सकते। इसमें कोरा ही साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज या पुरुष के लिए धोती कुर्ता जो भी है कोरा ही लिया जाता है। और कभी भी नॉन वेज के चूल्हा वगैरह पर आप लोग भोजन नहीं बना सकते, प्रसाद नहीं बना सकते। ठीक है, तो 27 तारीख को हमें संध्या का अर्घ है, 28 तारीख को सुबह का अर्घ है। तो आप लोग चाहें तो देखिए इस साल पहली बार उठा सकते हैं। और मान लीजिए जो लोग खरना नहीं करना चाहते तो केवल एक भी बड़ा वाला जो छठ है 27 तारीख वाला भी व्रत आप लोग रख सकते हैं। और ये जो व्रत है ना निर्जला और निराहार है, 24 घंटे का। जो एक दिन का रखेंगे वो केवल 24 घंटे का व्रत रखते हैं। और जो खरना भी करते हैं वो शाम को जैसे रसिया रोटी खाते हैं, पूरे दिन निर्जला निराहार व्रत रखते हैं। और शाम को छठ मैया के लिए खीर रोटी बनाते हैं, रसिया रोटी, गुड़ का भी खीर बनाते हैं, दूध का भी, जो आपकी इच्छा है, आपके घर में जो होता है वैसे कीजिएगा। और माता को हम 7 जगह चढ़ाते हैं और उसके बाद से फिर हम खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हर प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और मैं भी करती हूँ। आप लोग चाहे तो ये व्रत दोस्तों फल से भी कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो ठेकुआ से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उतना बर्तन नहीं है, उतना चीज सामग्री नहीं है, तो आप लोग फल से भी ये व्रत उठा सकते हैं आसानी से। बहुत सारी महिलाएं डरती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो जितना आपसे संभव होता है, जितना पॉसिबल है, जितना हो पाएगा, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, उसी प्रकार से आपको व्रत उठानी चाहिए। ये क्लियर हो गया? तो चलिए, नहाए खाए के दिन शनिवार पड़ा है, तो शनिवार के दिन कुछ लोग बोलेंगे कि हम बाल नहीं धोते हैं, तो देखिए इसमें बाल आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार हो जाएगा। और उस दिन बाल धोकर शुद्ध सात्विक भोजन हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं। और चूल्हा भी हमारा एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर नॉनवेज नहीं बनाते हैं तो अपने रसोई वाले चूल्हे पर भी, गैस चूल्हा पर भी बना सकते हैं। और आप लोग मिट्टी का चूल्हा बनाकर आम की लकड़ी के साथ या कोई भी और लकड़ी जलाकर आपको प्रसाद बना सकते हैं। और जैसे नहाए खाए का भोजन भी बना सकते हैं। तो नहाए खाए करके बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक हम भोजन करते हैं। अरवा चावल, कच्चा चावल जिसको कहते हैं, उसी का चावल
और चने की दाल, चने और लौकी की सब्जी, यही सब हम खाते हैं। साथ में आप लोग आलू की पकौड़ी, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इस व्रत में आप लोग ध्यान रखिएगा। और लौकी की सब्जी खाकर हम व्रत रखते हैं। फिर रात को भी आप लोग रोटी चावल जो भी खाना है खा सकते हैं। और अगले दिन खरना, तो खरना के दिन हम जैसे रात तक शाम तक हम लोग व्रत रखते हैं, बिना पानी का, बिना भोजन का। और शाम को हम खीर रोटी बनाकर खरना के दिन पूजा पाठ करते हैं। और तब हम फिर अगले दिन हम फिर व्रत रखते हैं। तीसरे दिन जिस दिन हम शाम को अर्घ देते हैं, उस दिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। नियम तो यही है। तो जो लोग भी देखिए छठ पूजा करता है ना, अगर उनके दर्शन मात्र से भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। अगर आपके आसपास कोई छठ पूजा कर रहा है तो आप उनकी सहायता जरूर कीजिए। अगर आपके पास समय है तो उनके साड़ी वगैरह में लोग फॉल वगैरह लगाने के लिए देते हैं तो आप लगा दीजिए, या प्रसाद बनाने के लिए अगर बोलते हैं तो जरूर हमें हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि छठ मैया का किया हुआ कार्य ना कभी आपको लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं मिल सकता। और कभी भी छठ घाट पे जाते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से हम शाम को जाते हैं, फल फ्रूट ठेकुआ वगैरह लेकर वहां पर अर्घ देते हैं। फिर हम शाम को आते हैं। और पहली बार अगर आप लोग ये व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग कोसी भरकर छठ का व्रत उठाइएगा। कभी भी कोसी भर के ये व्रत उठाया जाता है। कोसी यानी कि 6 गन्ने से या आप लोग 12 गन्ने से मंडप बनाकर और उसमें फल फ्रूट रख के, ठेकुआ रख के, और तब मैं हर प्रकार के मेरे चैनल पे वीडियोज है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग छठ व्रत छोड़ना चाहते हैं तो भी आप लोग कोसी भर के ही छोड़िएगा। और मैक्सिमम लोग तो अपने बहू को दे देते हैं, बेटी को नहीं दिया जाता है। सास अगर कर रही है तो बहू ही करेगी, बेटी नहीं करती है। या आप अपना बैठा दीजिए, जिस दिन बहू को उठाना होगा तो उठा लेगी। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो बहू जैसे ना करे, बाद में भी उठा सकती है। लेकिन अपने घर का जो व्रत है ना, हमें करनी चाहिए। इतना तो हमें ताकत जरूर रखनी चाहिए कि जो हमारे पहले के पूर्वज लोग करते आए हैं। अगर हमारे घर में छठ पूजा होता है तो हम आजकल की लड़कियों को भी करनी चाहिए। जितना आपसे होता है, एक भी व्रत आप लोग कर सकते हैं और आप लोग दोनों भी कर सकते हैं, खरना भी कर सकते हैं और अगले दिन जो षष्ठी वाला व्रत है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ छठ व्रत से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई। और अगले दिन दोस्तों हम उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उसके बाद से हम पारण करते हैं। पारण में आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज का मना नहीं है। आप पकौड़ा पकौड़ी, चावल कड़ी बड़ी सब खा सकते हैं। केवल आपको इधर नहाए खाए के दिन मतलब भोजन करना ही है। केवल खरना के दिन व्रत रखनी है, वो भी केवल शाम तक। और अगले दिन षष्ठी के दिन जो हम व्रत रखते हैं वो हमें पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत रखना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि छठ व्रत के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी, ठीक है। आप लोग इस साल ये व्रत उठा सकते, कोसी भर के उठाए। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी कोसी भरना जरूरी है। जी जरूरी है। छठ व्रत में कोई मजाक, कोई नियम मतलब बदलाव ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके घर में नियम है वही आप लोग कीजिएगा। डाला वगैरह सजाते हैं और कोरा ही लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले का बांस का डाला वगैरह है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पीतल का अगर सूप ले ले, डाला ले ले तो हर साल खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। नारियल से अर्घ देते हैं सूर्य देव को। तो यही सब कार्य हम छठ पूजा में करते हैं। तो 25 से लेकर 28 तक मतलब 4 दिवसीय व्रत है। आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ, तो ध्यान पूर्वक आप लोग छठ पूजा कर सकते हैं। देखिए आज इतनी बिजी हूँ फिर भी सोची छठ व्रत के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि छठ व्रत में दीदी इतना रेडी होके कौन वीडियो मतलब छठ के लिए बनाता है, तो दिवाली के दिन बना रही हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इससे लाभ मिलेगा। अगर पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और हम लोग तीज त्योहार कैसे करते हैं आपको भी देखने को मौका मिलेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो।